वैसे आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करी थी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड है। आइए, उसके अलावा भी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। एसेट्स को कैसे डिस्पोज करते हैं, रियलाइज करते हैं, लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड, दुनिया भर की जनरल ट्रांजेक्शन आती हैं और आती हैं। 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है उसके अंदर। तो कैसे करेंगे जरा देखिए यहाँ पर। दिस इज योर बुक, और बुक का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ही लेके चल रहा हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। X and Y are a partner in the firm sharing profit in the ratio 3:2. Mr. X has given a loan of 5 lakh to the firm. Firm took a loan of 2,50,000 from Y. The firm was dissolved. Assets were realized 2,25,000 का। Paid the order of payment, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। भाई देखिए, आप यहाँ पर मुझे बताइए कि सबसे पहले होते हैं आउटसाइडर, थर्ड पार्टी। हु आर द आउटसाइडर्स हियर? मिसेज एक्स हैज गिवन अ लोन, ये है थर्ड पार्टी, ये आउटसाइडर्स है। एंड फर्म ने लोन भी मिस्टर वाई से लिया है, तो पहली प्रायोरिटी किसकी होगी आपको? मिसेज एक्स को। दूसरी प्रायोरिटी किसकी होगी आपको? लोन फ्रॉम वाई को चुकाने की। यू विल गो इन दैट वे। 5 लाख दिया जाएगा उसको, फिर 1,25,000 उसको दिया जाएगा, वाई का लोन एज पर सेक्शन 48। उसका पैसा वापस करेंगे उसको। ठीक है। नीचे देखिए, फिर वही है 3:2 की में। फर्म डिसॉल्व हो गई। अजय का लोन है, ओम का लोन है। अजय विजय पार्टनर है, देखिए अजय विजय पार्टनर है। ये पार्टनर है और ये आउटसाइडर्स है। ये दिस पर्सन इज आउटसाइडर, ये वाला ओम आउटसाइडर है। क्रेडिटर 2,50,000 के। तो बताइए पहले क्या सेटल करेंगे? पहले किसे करेंगे बताइए? सबसे पहले पे करेंगे आप क्रेडिटर को। फिर किसे पे करेंगे आप? ओम का लोन। फिर किसको पे करेंगे आप? अजय का लोन। ये हम शुरू शुरू में जब हमने ट्रांसफर ट्रांसफर खेला था तब हमने डिस्कशन किया था इसका। नीचे चलते हैं यहाँ पर। सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री है। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास वन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 20,000 इज टेकन बाय संजय पार्टनर फॉर 15,000। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर लेके गया, कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया। कितने में लेके गया? 15,000 में लेके गया। तो क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए मुझे? पहले अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करो, फिर उसको पेमेंट कर दो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लास अटेंड करनी थी ना भाई, है ना? ये पिछली क्लास में बताया था कैटेगरिकली कि डिसोल्यूशन के केस में रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता। क्या होता है? अनरिकॉर्डेड था, जिस वैल्यू पे भी बिकेगा एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट कौन होगा? पैसा कैश में आएगा तो कैश डेबिट होगा, वरना पार्टनर डेबिट होगा। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री है? क्या एंट्री होनी चाहिए? संजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने अमाउंट से? 15,000 से। वट एवर मे बी द वैल्यू इरेलीवेंट है। आप अब आपका पार्टनर कितने में ले जा रहा है? उससे 15,000 में ले जाता, दैट मैटर्स अ लॉट। सिंपल सा क्वेश्चन था। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 1,60,000 है, बेची कितने में? 3 लाख में। तो ब्रोकर जिसने 2% कमीशन चार्ज कर दिया। भाई ठीक है, अब इसमें रिवैल्यूएशन थोड़ी बनाएंगे। 3 लाख रुपए का क्या है मेरा ये? 3 लाख रुपए की मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी, 1,60,000, 3 में बिक गया। बिकने के बाद पैसा कितना आया आपके पास? कमीशन काट के आएगा ना पैसा। तो इसको दो तरह से करते हैं, देखिए। पहला तरीका जो आपको करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक का, 7.5 पेज पर। क्वेश्चन 4, 7.55 पेज नंबर पे है। और क्या लिखेंगे? ये नरेशन में क्या लिखेंगे आप? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। रियलाइज हो गई, बेच गई, ऑक्शन हो गया, ऐसे करके करेंगे। और कितना अमाउंट लिखेंगे आप? 3 लाख माइनस 3 लाख का 2/100। भाई ब्रोकरेज होगी, बंदा काट के देगा ना पैसा आपको। आपके हाथ में आ कितना रहा है? 3 लाख माइनस 2% ऑफ 3 लाख। 2% ऑफ 3 लाख कितना होता है? 0,000 कितना होता है? 1, 2, 3, 6,000। What value you will get? 2,94,000। That your answer is going to be कितना? 2,94,000 इधर और 2,94,000 इधर। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, इसको दो तरह से कर रखा है। कैसे कर रखा है? ऐसे कर रखा है। पहली एंट्री बनाई, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 3 लाख से। पहले एंट्री बना ली, एक एंट्री तो ये बना ली 3 लाख से। और क्या बोल दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, ऐसे कर दिया। और फिर दूसरी एंट्री क्या बनाई? दूसरी एंट्री बनाई रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने से? ब्रोकरेज कितने की? 6,000 की। 6,000 की। और क्या बोल दिया? पेड ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
ऐसे, या तो अलग अलग एंट्री कर दो या कंबाइन एंट्री कर दो, ऐसा आपके बुक्स में दिखेगा आपको। टीबीएससी का सैंपल पेपर में क्वेश्चन था तो दिखता था ऐसा। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। जनरल एंट्री व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 15,000 इज सेटल 10,000 पेड बाय एक्स अ पार्टनर। रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 15 की, बेकार है, 15 का तो कुछ नहीं करना। कितने में सेटल हुई? 10,000 में। हमने बोला था ना, एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। लायबिलिटी की वैल्यू 10,000, आपकी एंट्री होती रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक कितने से? 10,000 से। क्योंकि पार्टनर एक्स ने दिया है तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एक्स का कैपिटल। दैट्स योर आंसर। रियलाइजेशन टू एक्स का कैपिटल 10,000 से एक एंट्री हो गई। पास अ जनरल एंट्री मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000, बुक वैल्यू का कुछ नहीं करना हमने। गिवन टू राकेश क्रेडिटर ऑफ रुपीज 22,000 फॉर 12,000 अगेंस्ट हिज ड्यू। आओ दिखे जरा इसको कैसे करते हैं। आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर? यू हैव व्हाट अमाउंट? यू हैव अ मशीन। आपके पास मशीन कितने की वैल्यू की है? मशीनरी 15,000 वैल्यू की मशीनरी है। देयर वॉज अ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर कितने का था आपके पास? एक क्रेडिट था 22,000 रुपीज का। ये क्रेडिटर जो था वो था 22,000 रुपए का। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 22,000 रुपीज। आपने क्या काम करा, ध्यान से देखना जरा। आपने क्या काम किया कि आपने ये 15,000 की मशीन जो दे दी राकेश को, दे दिया क्रेडिटर ऑफ रुपीज 22,000 फॉर 12,000। कितने के लिए दी? 22,000 के लिए दी। मतलब आपने बोला कि ये मशीन है भाई, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 12,000। ये 12,000 का क्रेडिटर, बच गया कितना अब? 10,000 का क्रेडिटर यहाँ पर बच गया। क्रेडिटर था 22,000 का, आपने बोला 12,000 के लिए तो हमारी ये मशीन ले ले। इन सेटलमेंट, मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होनी है। नहीं होनी है ना भाई। क्रेडिटर ज्यादा वैल्यू का क्या लेके चला गया? कम वैल्यू की मशीन लेके चला गया, पूरे अमाउंट के लिए नहीं। अगर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो कोई एंट्री करते ही नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर, कोई क्रेडिटर या कोई लायबिलिटी अगर आपकी कोई एसेट्स ले जाता है तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, इन सेटलमेंट है। देखो यहाँ शब्द लिखा हुआ है क्या? क्रेडिटर तो 12 अगेंस्ट हिज ड्यू, 12,000 के ड्यू के अगेंस्ट वो ले गया उसको, आपस में सेटल कर लिया। 15 का ये है, 12 मेरा खत्म कर दिया। अब बचा कितना? बचा कितना? 10,000। इसकी एंट्री बना लेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट विल बी योर एंट्री। कितने अमाउंट से? 10,000 से, और कितने से? 10,000 से। दैट विल बी योर एंट्री। बाकी का बच्चा तो पे करना पड़ेगा आपको। अरे क्या बोला था मैंने आपसे? मशीन चाहे ज्यादा की हो चाहे कम की हो, जब बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसको तो उसकी तो एंट्री नहीं करनी है आपने। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन का दिखा दो वर्किंग। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन का वर्किंग दिखा दो, क्वेश्चन 4 का। बुक तुम्हारे पास भी तो होगी, ये रहा। नहीं, जो आपने सॉल्यूशन लिखा। हाँ क्या बोल रही है बताओ? हमारी मशीनरी 15,000 की है, हम उसको 12,000 के अगेंस्ट सेटल कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था? बुक वैल्यू कुछ भी हो, रियलाइज कितने की मानी जा रही है वो? 12 की, तो 12 की मानेंगे। और क्रेडिटर के अगेंस्ट हो रही है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, ये रहा बचा हुआ अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट रिमेनिंग? दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट, ये वाला रिमेनिंग अमाउंट है। इसकी आपको एंट्री करनी है। ये तो देना पड़ेगा ना आपको। भाई आपने पूरा का पूरा 20,000 के लिए थोड़ी अगेंस्ट करा था उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि 15,000 की मशीन की बुक वैल्यू है, उसको आप क्रेडिटर के सामने कितने में सेटल कर रहे हो? 12,000 में। तो आपकी मशीन की वैल्यू 12,000 ही है, रियलाइज वैल्यू। तो 15 वाली 12 के अगेंस्ट कैंसिल हो गई, कोई एंटर नहीं करनी है। तो ये 22,000 में से 12,000 सेटल हो गए तो कितना बचा? 10,000। 10,000 की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश बैंक, दैट्स योर एंट्री। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर ऐसे करनी थी, ये सिर्फ यही एंट्री बनेगी। वो आपस वाले की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन है जो 6 नंबर के आते हैं, लोग गलत करते हैं इनको करते समय। और आगे देखें जरा। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 600 बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय हरीश पार्टनर। क्या एंट्री करोगे? बेयर कर रहा है कौन? फर्म, तो फर्म का खर्चा है। लेकिन पे कर रहा है पार्टनर, तो पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो व्हाट शुड बी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हर्ष का कैपिटल 600 रुपए से हो जाएगा। तो दिस वाज द इजीएस्ट पार्ट यहाँ। मोहन वन ऑफ द पार्टनर वाज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वाज अलाउड अ सैलरी 20,000। ठीक है, यानी कि आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट? मोहन का अकाउंट। कितने से करना है आपने? 20,000 से। ये एंट्री आपने कर ली।
अब उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 के, उससे हमें क्या करना है? इट इज इररिलेवेंट, हमारे लिए कोई यूज ही नहीं उसका। हाँ, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तब आपको दूसरी एंट्री करनी पड़ जाती, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। लेकिन यहाँ एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के थे? उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के? 5,000 के। कुछ नहीं करना, 20,000 की एंट्री कर दी, काम खत्म हो गया। ऐसा हम रियलाइजेशन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। किसी को बी पार्ट पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। बी पार्ट अभी डिस्कस किया, मैंने कहा था घर जाके ढंग से देखना उसको। हम ये सारे के सारे केसेस का डिस्कशन एज ए क्वेश्चन करते हैं। मोटर कार बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमारा। टेकन बाय क्रेडिटर 40,000 इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट में लेके चले गए, मतलब कोई एंट्री नहीं करनी, कितनी भी वैल्यू का था, इन सेटलमेंट में लेके चला गया। मतलब एसेट्स खत्म, और उसकी जगह पे क्या खत्म हो गया? 40,000 का क्रेडिटर खत्म हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। देर इज नो एंट्री फॉर दैट। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे, कैटेगोरिकली बताए थे। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये रहा नोट्स, और नोट्स में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पार्ट जहां इस बात का डिस्कशन हुआ था। और आई हैव गिवन यू द रीजन एज वेल। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है ये लिखा हुआ, देखिए ये रहा, ये वाला पार्ट है। Here liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization. Assets taken over by creditor appearing on the debit side of realization. ना assets के बदले में कुछ पैसा आएगा, ना liability के में कुछ जाएगा, एंट्री होगी नहीं, काम खत्म। That was the entry. और चलिए आगे जरा। एंट्री विल नॉट बी पास फॉर एनी assets taken by creditor, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिटर 85,000 का एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 85,000 के क्रेडिटर थे, 40,000 तो कैश में लेके चले गए, और बाकी बचा कितना? 45,000 के बदले में क्या ले लिया उन्होंने? इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो जो इन्वेस्टमेंट ले लिया उसकी तो एंट्री नहीं होनी है कुछ। एंट्री किसकी होनी है? 40,000 की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 से एंट्री बन गई। जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में सेटल हो रहा है उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है जी, पिछली क्लास में इसका डिस्कशन मैंने किया था, जिन्होंने मिस करी थी क्लास दे मस्ट हैव सीन द रिकॉर्डिंग। और नहीं तो सैटरडे वाली क्लास में भी आना था, लेकिन नहीं है। क्रेडिटर 16,000 के, एक्सेप्टेड मशीनरी 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, बताओ क्या करना है? कोई एंट्री नहीं करनी। 16,000 के क्रेडिटर थे, ज्यादा की मशीनरी ले गए, फुल सेटलमेंट में ले गए, कोई एंट्री नहीं करनी, इट इज यूजलेस। अब आप बोलेंगे ऐसे में फायदा नुकसान होगा, होगा फायदा नुकसान, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप आएगा ना, टोटल होके, अलग से थोड़ी दिखाएंगे उसको। दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट, क्रेडिटर थे कितने के? 90,000 के, वो बिल्डिंग ले गए 1,20,000 की, एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। अगर ये न भी बोलता पेड कैश टू फर्म, तो भी हमने उससे 30,000 लेना था, क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड, इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। उसने कहा कि हमने आपने हमें 90,000 देने, आपकी बिल्डिंग ले रहे हैं हम 1,20,000 रुपए की। हमने कहा ठीक है भाई ले जाओ। तो 90,000 की तो कोई एंट्री नहीं होगी। 30,000 की एसेट्स की एंट्री क्या बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन कितने से बनेगी? 30,000 से एंट्री बनेगी। अगर ये ना भी बोलता, अगर ये ना भी बोलता तो भी हम इसकी एंट्री यही करते हैं। दिस इज फाइन। समझ पा रहे हैं जनरल एंट्रीज कैसे चलती हैं? और चलिए थोड़ा सा आगे। फर्म एग्री टू पे आलोक 7,500 टुवर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू आलोक बनेगी कितने से? 7,500 से। दिस इज फाइन विद यू? आई एम नॉट राइटिंग इट, आप अपनी नोटबुक में, अपने बुक में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इसका आना ही है। लिखते चले। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसने पे कर दिया? अब हमने। तो हम तो बेवकूफ है भाई, पहले भी पैसा दो और बाद में भी पैसा दो। इस केस में क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8, पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से बनेगी ये वाली एंट्री? 7,500 से। और टू किसको दिया जाएगा ये पैसा? हैव बीन गिवन टू आलोक, टू आलोक का कैपिटल अकाउंट 7,500। और क्या नरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, या मतलब बोलेंगे क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
एडजस्टेड टू आलोक्स कैपिटल, आपने आलोक के कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट कर दिया। आप ये मान के चल रहे हैं गुड फेथ में कि भाई आलोक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, टाइम से पैसा दे देगा हमारा, और हमारा क्या कर लेगा, काम कर लेगा। इज इट ओके? ऐसा कर लेगा वो। तो ये एंट्री 7,500 की हो चली आपके पास। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई, आलोक पीछे हट गया। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, जब पेमेंट करने की बारी आई तो क्या हो गया, दिस वॉज 10,000 का एक्सपेंस किसने भर दिया, फर्म ने भर दिया। फर्म रिकवर करेगी दूसरी एंट्री, क्या लिखेंगे, आलोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 10,000 से। 10,000 से व्हाट नरेशन यूल राइट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ठीक है। एंड पेड बाय फर्म है, और रिकवर्ड फ्रॉम कहां से हो गया, रिकवर्ड फ्रॉम आलोक, आलोक से रिकवर कर लिया आपने, ऐसे नरेशन बनती है। ये केस भी हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था। भैया मेरी बात सुनो, तुमने किसी बिल्डिंग के लिए किसी ठेकेदार को 2 करोड़ रुपए का ठेका कर लिया। अब उसके चाहे 1.5 करोड़ लगे चाहे 3 करोड़ लगे, तुम्हें उससे क्या मतलब है। तो तुमने बिल्डिंग का ठेका 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ उसको पकड़ा दिया, बोला बिल्डिंग बनाओ। बिल्डिंग बनने के बाद कहता सर 50 लाख रुपए और दे दो। तो तुम थोड़ी भरोगे 50 लाख रुपया, लेकिन तुमने पे कर दिया, तो तुम किससे वसूलोगे, उससे। क्या होता है ठीके का मतलब, क्या कॉन्ट्रैक्ट था। हम 7,500 फ्री फंड के दे रहे हैं उसको। अब चाहे एक्चुअल एक्सपेंस 5,000 के हो चाहे 10,000 को, भरना तो उसे ही है ना। अगर वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं भरेगा तो हम एक्चुअल एक्सपेंस उससे रिकवर करेंगे। पर यहाँ इमोशनल नहीं होना है कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये तो उसकी गलती है। अगर वो इतने भर देता तो उससे इतने नहीं देने पड़ते ना। वो भाग गया, नहीं भरे उसने। दिस इज हियर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल वेट 2,000। बैलेंस कौन, बैलेंस रनिंग सेंटेंस क्या है, रनिंग सेंटेंस, बैलेंस कौन बाय रवि होगा, पार्टनर। बैलेंस कौन भरेगा, बैलेंस कौन भरेगा, रवि या पार्टनर भरेगा, ठीक है जी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, बड़ा खुला सा क्वेश्चन है। तो मैं इसे दो तरह से कर सकता हूँ। या तो मैं मानूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरे के पूरे किसने भर दिए, फर्म ने भर दिए। या ये मैं मानूं कि फर्म ने अपना भरा, पार्टनर ने अपना भरा। तो चलिए पहले ऐसा लेके चलते हैं, नॉर्मल वाला केस में। यहाँ ये हमारे पास है सी पार्ट। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एंट्री पहले, कि रियलाइजेशन से 5,000 थे, 2,000 रुपये फर्म ने बेयर करने थे। तो पहले एंट्री लिखते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि क्योंकि 3,000 रुपये किसको बेयर करना था, पार्टनर को, और हम मान के चल रहे हैं कि वो हो गया पूरा, तो हमारी एंट्री सिर्फ किसकी जाएगी, 2,000 की जाएगी, 3,000 की एंट्री नहीं करनी है हमें। तो देखिए तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दैट विल बी 2,000। 2,000 क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, सिर्फ इतना। ये बनेगा कौन सा केस आपका, एक केस। दूसरा केस, अज्यूम दैट फुल अमाउंट ₹5,000 was पेड बाय फर्म। अब ये नहीं लिखा क्वेश्चन में कि किसने पे किया, देखो ना क्वेश्चन में आगे कहाँ लिखा है कि पूरा का पूरा पर्चा किसने पे किया। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल बेयर 2,000 और पार्टनर विल बेयर 3,000, ऐसा लिखा है, ठीक है। और आगे नहीं लिखा कि पूरा पैसा किसने पे किया, हम मानेंगे फर्म ने पे किया। तो फर्म को तो सिर्फ दो ही पे करना था ना, 3,000 उसने क्यों पे करा। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, इसकी एंट्री यहाँ बनती है क्या, एंट्री नंबर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा आपका, ये 2,000 से। और कौन सा व्यक्ति है पार्टनर इसके पास यहाँ पर, रवि। हम लिखेंगे रवीज, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 3,000 से। और टू, हमने टोटल कैश कितना पे करा, कैश से बैंक कितने का, 5,000 का पे करा। और नरेशन लिख देंगे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, दैट्स योर एंट्री, खत्म, ये करना। और यहाँ एज्यूम, यहाँ अजम्पशन लगानी है तब करना, अदरवाइज ऊपर वाला ठीक है। हमने बोला था ना कि बोर्ड के पेपर में आपको क्लैरिटी से गिवन होगा कि किसने पे किया, ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हमने मान लिया किसने पे कर दिया।
तो आप बोल सकते हैं एज पर सीबीएसई सिलेबस, एज पर सीबीएसई सिलेबस। एज पर सीबीएसई सिलेबस ऐसा लिख देंगे आप, कि हम अज्यूम कर रहे हैं क्या, इफ नथिंग इज मेंशन तो क्या मान के चलेंगे, किसने पे किया, फर्म ने पे करा। अगर वो बोलता क्या, पूरा का पूरा पैसा पार्टनर ने पे करा होता, तो एंट्री क्या बनती, तो एंट्री क्या बनती है आपकी, रियलाइजेशन टू कैश 2000 की। जो पार्टनर ने पे किया, पार्टनर ने बियर किया, उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि पार्टनर ने बेयर करने की बात करी है, नहीं बनती उसकी कोई एंट्री। ये सब केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में। और आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय अमित द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे पे कर रहा है, तो क्या होनी चाहिए एंट्री, आ जाइए एंट्री नंबर कितना, विल गो हियर, ट्रांजेक्शन नंबर है आपका सी। तो सी क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन सी है या डी है, हाँ सी है। तो पिछले वाले में क्या लिखा था हमने, पिछले वाले में तो हमें लिखना चाहिए था फिर बी, हाँ बी लिखना चाहिए था, वी हैव टू राइट हियर बी, दिस वाज बी, और यहाँ है सी। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और कौन भर रहा है इसे, अमित, तो हम लिखेंगे टू अमित का कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट अमाउंट वी हैव टू राइट, 10,000, 10,000 और 10,000। तो लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित, पेड बाय अमित है या ऑन बिहाफ ऑफ फर्म है, इसका मतलब एक ही होता है। मैंने कहा था ये वाले क्वेश्चन 1 to 18 तक क्वेश्चन मैंने कहा था करके लाने के लिए, अब नहीं किया किया देख लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, 6,000 के, वॉज एग्रीड बाय द फर्म टू रियम्बर्स टू अजय, मतलब फर्म ने कहा था हम अजय को दे देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 7,000 रुपए के। तो हमें इससे क्या मतलब है, हम तो, हम कितना देने का वादा कर गए थे अजय को, 6,000 का। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय का कैपिटल कितने से होगी, 6,000 से होगी। एक्चुअल एक्सपेंस से में कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म होता, तब हम एक एंट्री और करते, अजय का कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक। तो यहाँ तो कुछ नहीं बोला, क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 पर एग्रीड बाय द फर्म टू रियम्बर्स टू अजय, 6,000 तक के अजय को मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो फर्म की बुक में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू अजय का कैपिटल कितने से, 6,000 से। अब आप बोलेंगे ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो इंजस्टिस है। तो भाई ये तो इट वाज एग्रीड अमंग फर्म एंड पार्टनर, सुनो पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, कौन भरेगा, पार्टनर कहता मैं भरूंगा। हमने कहा 6,000 तक देंगे तुम्हें, उसके ऊपर तुम्हें देखना अपने आप। तो 6,000 की एंट्री करेगी फर्म अपनी बुक्स में, उससे आगे थोड़ी जाएगी। दिस इज फाइन। अच्छा अब जरा कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जरा, जो कि बाद में आते हैं। देखिए यहाँ पर, इसको नहीं लेके चल रहा मैं। देर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनको करते समय लोगों को बहुत तकलीफ होती है, रुक जाइए। मैं इसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कंसेप्ट बता दूं आपको। आइए देखते हैं कंसेप्ट। और ये बच्चों को बहुत तंग करता है एग्जाम में। क्या कंसेप्ट है जरा देखिए। हमने लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि डेटर्स वर ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। और फिर क्या लिख रहा हूं, बैड डेट्स वर ऑफ रुपीज 6,000। बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, और डिसोल्यूशन हो गया है। एक ट्रांजेक्शन में ये सब लिखा हुआ है कि डेटर से 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था कितने का, 10,000 का, और बेड डेट जो थे साल के कितने के थे, 6,000 रुपीज के थे। क्या एंट्री करनी चाहिए इसकी बताइए, बताइए। डिसोल्यूशन है, बेड डेट कितने के हुए, सिर्फ 6,000 के हुए हैं, तो बाकी के डेटर का क्या हुआ, पैसा मिल गया। भाई आप डेटर में से बेड डेट माइनस करने के बाद बचे हुए अमाउंट का क्या करते हैं, वसूली हो गई। डिसोल्यूशन का केस है, डिसोल्यूशन हुआ,
और डिसोल्यूशन के बाद हमें पता चला कि भाई 6,000 के बेड डेट हो गए हैं, वो नहीं दे रहे पैसा, बाकी तो पैसा मिलेगा ना। तो कैसे एंट्री होनी चाहिए? हम क्या करेंगे, 50,000 में से प्रोविजन माइनस करेंगे, कितने का, 10,000 का। कितना बच गया, 40,000। और फिर 6,000 और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 34,000। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन 34,000, ठीक है। विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बताए क्यों, क्यों गलत है ये? ना ना ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ये तो बेकार है। ये वो लायबिलिटी है जिसे ट्रांसफर करके भूल जाइए, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब, मैं चेंज इन पीएसआर से सिखा रहा हूँ आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर की डिक्रीज नहीं होती है। इट इज अ इंडिपेंडेंट प्रोविजन लायबिलिटी, हाँ अलग कर दीजिए उसको। अब बचे आपके पास रेटर कितने के, 50,000 के। रेटर की वैल्यू कितनी आपके पास है, 50,000 के। माइनस बेड डेट कितने के हो गए आपके पास, 6,000 के। तो व्हाट अमाउंट यू विल लेफ्ट विथ, 44,000। व्हाट शुड बी योर एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू, क्या, रियलाइजेशन, नॉट नॉट डेटर, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से करेंगे आप उसको, 44,000 से, 44,000 से। और क्या लिखेंगे, डेटर्स वर रियलाइज्ड, डेटर्स वर रियलाइज्ड। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट इसमें बहुत कुछ होता। पहले आप एंट्री करते क्या, बेड डेट टू डेटर, करते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बेड डेट, फिर आप नया प्रोविजन, यहाँ नहीं होना कुछ भी। शरीर मर गया, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। आप डेटर में से बेड डेट माइनस करिए और अपना क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। और चलिए आगे, नंबर 2 देखा, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको। हमें लिख रहा हूँ आगे क्या, कि अ बिल ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है, डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 10% डिस्काउंट अर्लियर, ठीक है। नाउ डिसऑनर्ड, नाउ डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया ये, ठीक है जी। ए पार्ट, नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। बी पार्ट, 40 पैसा, 40 पैसा, पैसा ऑफ अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, ऐसा। 40 पैसा रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। सी पार्ट, 50 पैसा, या बोलेंगे क्या, 60 पैसा, 16 लिखते, 30 पैसा, 30 पैसा ऑफ अ रुपी कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। ये लिखा है, ये तीन केस हमारे पास है, और इन्हीं में लोग घूम जाते हैं, ठीक है। एक एक करके करते हैं। जब आप बिल डिस्काउंट कराते हैं तो वो आपके लिए बनती है कंटीजेंट लायबिलिटी, बनती है। डिस्काउंट पैसा मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आपके ऊपर लॉस है वो। अब डिसोल्यूशन चल रहा है, 50,000 का बिल था, आपने 10% डिस्काउंट पे से डिस्काउंट कराया था, तो कितना, 5,000, मतलब आपको 45,000 मिला था। आपको कितना मिला था वो इमटेरियल है अब, ठीक है, इमटेरियल है ना। क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से कितना काटेगा, जब ये बिल डिसऑनर होगा तो बैंक आपके अकाउंट से कितना पैसा काटेगा, बताइए तो जरा। 50,000 काटेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना डिस्काउंट में डाला था, बैंक आपके अकाउंट से कितना पैसा काटेगा, बैंक विल डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, पूरा कितना, 50,000 काटेगा। तो जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिख लिया सबने इसको, हैव यू रिटन इट डाउन, नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो एंट्री कैसे करनी है, पहले वाली, सबसे पहली एंट्री जो कि कॉमन होगी, वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है। बी आर डिस्काउंटेड was dishonored,
बैंक आपसे पैसा वसूल लेगा। ये एंट्री नंबर ए की फर्स्ट एंट्री है। ये तो करनी ही करनी है आपने। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है क्या आगे? नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। अब अब आपने देखा ना, रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू बैंक कर दिया आपने, तो एंट्री, आपको तो पैसा चला गया। जो डेटर थे वो आपकी बुक्स में आ गए, देयर अनरिकॉर्डेड डेटर्स। उनके बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। एंट्री खत्म, कुछ नहीं करना आगे। नथिंग इज रिकवरेबल, तो कुछ नहीं मिला। दिस इज ओके विद यू? बी पार्ट, पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 से टू बैंक। कितना? 50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? वी आर डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड। ये एंट्री बनेगी, पहली एंट्री। फिर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 40 पैसा ना रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। डेटर से कितने की वसूली हुई? कितने की वसूली हुई डेटर से? 40 पैसा। यानी 50,000 का 40% कितना हो गया? 20,000 की रिकवरी हुई। तो क्या एंट्री करनी है? कुछ नहीं करनी। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर नहीं लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कितने का? 20,000 और 20,000। क्या नरेशन बनाई? 40%, 40 पैसा ऑफ अ रुपी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। दिस इज द एंट्री। मैंने बोला था ना, डिसोल्यूशन में डेटर शब्द तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो चुका है। तो डेटर विल कंसिडर एज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसकी एंट्री कैश या बैंक टू रियलाइजेशन ही होती है। दिस इज योर एंट्री। ठीक है जी, पहली एंट्री तो हर जगह करनी है, दूसरी एंट्री आपकी ये हो जाएगी। चलिए जरा देखें, अगर ये एंट्री कर लिया आपने तो आओ देखें जरा कि तीसरी एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ फिर से केस सी में फर्स्ट एंट्री तो क्या बनेगी? वही बनेगी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है, ये अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने से? 50,000 से, और 50 ये तो आपको देना ही देना है। बैंक काट लेगा आपके अकाउंट से। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बी आर डिसऑनर्ड एंड बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, सॉरी, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ऐसी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? क्या बोला दूसरी एंट्री के लिए इन्होंने? 30 पैसा पर रुपी कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो रिकवर कितने हुए? 70 पैसा। 70 कितना होता है? 35,000। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू, डेटर नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितने से? 35,000 से, 35,000 से। और क्या लिखेंगे? 30 पैसा ऑफ अ रुपी कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। या 70 पैसा ना रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। ऐसा आप क्वेश्चन करते हैं। तो ये वो ऑर्डिनरी बेड डेट के क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ डिसोल्यूशन है। यहाँ तो फाइनली देखना कितना आया और कितना गया, उसके हिसाब से काम चलता है। दिस पार्ट इज ओके। एक और कंसेप्ट देख लें छोटा सा। इसे नोट कर रहे हैं सब लोग फटाफट से, जस्ट नोट इट डाउन। चलो आगे, इसे नोट कर लिया। आइए देखते हैं एक और कंसेप्ट। हमने लिखा अ डेटर हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर, was declared insolvent last year, who owed, who owed rupees 50,000 to us। ठीक है, paid 40 पैसा ऑफ अ रुपी। अब बताइए क्या एंट्री करेंगे? पिछले क्वेश्चन में तो बंदा डिफॉल्टर या डिसऑनर हो रहा था। ये तो पिछले साल डिसऑनर हो गया था। इसे पता चला हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, ये आके बोलता है कि भाई गलती हो गई थी,
मैं इंसॉल्वेंट हो गया था लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं आपका 50,000 का 40 पैसा मतलब 20,000 रुपये देना चाहता हूँ। बताओ क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, है ना? ना। बैंक टू रियलाइजेशन, कोई बैड डेट रिकवर्ड नहीं, कोई बैड डेट। ये सब कब होता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आप एंट्री बनाते कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, फाइनल एंट्री बनती है कैश टू रिवैल्यूएशन। यहाँ नहीं होता कुछ भी। यहाँ तो सब आएगा रियलाइजेशन के नाम से, जाएगा रियलाइजेशन के नाम से। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? बैंक या कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। सिर्फ कितने का? 40% रुपये, 20,000 का और 20,000 का। और क्या लिखेंगे? बैड डेट्स, बैड डेट्स। लिखना वही है, लिखने में कोई कमी नहीं करनी है। बैड डेट्स वर रिकवर्ड, लिखेंगे वही, बैड डेट्स रिकवर हुए हैं। लेकिन रिकवर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ये एंट्रियां वो हैं जो बच्चों को क्या करती हैं, एग्जाम में बहुत तंग करती हैं। ठीक है, अगर आपने ये कंसेप्ट लिख लिए तो चलिए आप देखते हैं आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन कैसे दिखा रखे हैं। ठीक है, लेके चलूं? इसे नोट करिए फटाफट से, फिर मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को। देख लें इसको, कैसे करेंगे जरा देखिए इसको आप। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे बीच में। आओ देखते हैं। लीजिए एंट्री। ये पार्टनर थे, 2:1 की रेशियो में चल रहे थे। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर वगैरह करने के बाद, लाइबिलिटी पे करने के बाद ये पता चला, डेटर हुज डेट ऑफ ₹9,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड, पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या एंट्री करोगे? अभी किया था। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू बैड डेट रिकवर थोड़ी करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री करते हैं। इज दैट ओके? बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री करनी है। क्रेडिटर जिसे 1,21,000 रुपये पे कर रहा था, 71,000 का स्टॉक, उसने स्टॉक ले लिया, तो 71,000 की तो एंट्री करनी नहीं है। बचा कितना? 40,000, उसको चेक से दे दिया। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक 40,000 से। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000, लोन ऑफ राजा, 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज लोन दे दिया उसने। राजा ने क्या किया? राजा ने फर्म को लोन दिया था 18,000 रुपए का। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, क्वेश्चन 10 का सी पार्ट। राजा ने आपको लोन दिया, राजा का लोन हो गया ये, और वो कितना पे कर रहा है? 17,000 कर रहा है इन फुल सेटलमेंट में। तो क्या एंट्री बनेगी जरा देखिए। राजास लोन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज का। राजा का लोन तो कितने का खत्म हो गया देखिए? 18,000 का। और पैसा कितना मिला आपको? टू बैंक। राजा को पेमेंट कितनी दे रहे हैं आप बैंक अकाउंट? 17,000 की पेमेंट दे रहे हैं। देखिए जरा, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, ही वॉज पेड, ही पेड नहीं, हमने उसे पे किया है। 17,000 पे किया, 17,000। तो 17,000 बच गया हमारे लिए, क्या हो गया? फायदा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये ब्रैकेट में लिखेंगे गेन। ये गेन हो गया कितने का? 1,000 का। ऐसे करते हैं एंट्री। राजाज लोन इज सेटल्ड, दैट्स योर आंसर। राजा का लोन सेटल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बना। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया। इन्वेस्टमेंट 53,000 के, 43,000 सिमर ने ले लिया एट 52,000, और बैलेंस इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड फॉर 12,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो 53,000 की इन्वेस्टमेंट को तो भूल जाइए। आपके पास आउट ऑफ विच 43,000 वर टेकन बाय सिमर एट 52,000, ये भी भूल जाइए। आपको क्या बचा? 52,000 है। आपकी एंट्री क्या बनेगी? सिमर का कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने से? 53,000 से। सिमर कितने में ले जा रही है? 53। हमारी रियलाइज वैल्यू कितनी होगी? 53। व्हाट इज द बुक वैल्यू? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड फॉर 12,000। अगली एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, 12,000। दो एंट्रियां बनती है, कौन कौन सी? आई थिंक यहाँ देवी रखा होगा, देखिए जरा। ये दोनों एंट्री अलग अलग कर रखी है, हमने कंबाइन करके दिखा दी। देखो, सिमर का कैपिटल अकाउंट 52,000, कैश है बैंक डेबिट 12,000 से, और रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 से। ऐसे एंट्री बननी है।
हो गया काम खत्म। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड 19,000 वर पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, खत्म। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन कितने के थे? 30। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन कितने का था? 30,000 का। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में। यू कैन सी, यू विल गेट द आंसर हियर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हो गया क्वेश्चन। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर क्या? कितना था ये? 10 था। और देखिए आगे जरा। There was an old furniture in the firm which had been completely written off. This was sold for 3,000, क्या एंट्री बनेगी आपकी? कैश टू रियलाइजेशन। कितने से? 3,000 से। कुछ नहीं करना। रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है कुछ भी, क्या फर्क पड़ता? तो कैश टू रियलाइजेशन आपकी एंट्री बनेगी कितने से? कितने से? आशीष एन ओल्ड कस्टमर, 1,000 रुपये बेड ऑफ विथ लास्ट ईयर, पेड 60% ऑफ द अमाउंट। कैश टू रियलाइजेशन कितना? 1,000 का 60% कितना? 600 रुपया। दैट्स अ सिंपल एंट्री। आगे देखिए। पारस ने बोला कि मैं गुडविल ले जाऊंगा एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000, ले जा भाई। क्या एंट्री बनेगी? पारस का कैपिटल टू रियलाइजेशन, गुडविल थोड़ी करेंगे, गुडविल का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं यहाँ पर। क्या एंट्री बनेगी? पारस का कैपिटल टू रियलाइजेशन। गुडविल को ऑर्डिनरी एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, और सबसे फालतू एसेट्स है गुडविल। डिसॉल्व फर्म की गुडविल क्या होती है? लेकिन क्वेश्चन में दे रहा। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर जो कंप्लीटली बुक से खत्म हो चुका था, ठीक है जी। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 400 थी, बेकार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रिया लेके चलेगी कितने में? 25% कम में। 400 का 25% होता है 100 रुपया, माइनस कर दूंगा 300 रुपया। एंट्री बनेगी प्रिया का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपये से। खत्म क्वेश्चन। ऐसा। यहाँ देखिए नीचे, हमारे पास 100 शेयर थे, कितने के? 10 रुपए का ईच था, स्टार लिमिटेड का। ठीक है जी। और सुनो, 100 शेयर्स इन ईच। अच्छा, हमने क्या कर दिया? देर वर साल एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000। हमने कितने में एक्वायर करे थे वो? 2,000 से एक्वायर करे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 2,000 से एक्वायर करे थे। एक्विजिशन कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, तब भी हो गए बुक से। लेकिन ये कितने में बिके हैं अब? 6 रुपए ईच के हिसाब से बिके हैं। 6 रुपीज इंटू 100, कितना पैसा मिला? 600 रुपया। एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन। मैंने सुनो, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर कैश में बिकती तो एंट्री करते बैंक या कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। अब क्योंकि तीनों पार्टनर ले आ रहे हैं 600 रुपए में, देखो कितने में ले आ रहे हैं? 600 रुपीज में। 100 इंटू 6, कितने में ले आ रहे हैं? 600 रुपए में। अभी 600 रुपये जो है वो तीन पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है देखिए जरा यहाँ पर। पारस एंड प्रिया। कोई रेशो दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में? इज देयर एनी रेशो गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं दे रखी है, तो किस रेशो में जाएंगे ये? इक्वल। 300 ये ले जाएगा, 300 ये ले जाएगा। व्हाट विल बी योर एंट्री? पारस का कैपिटल डेबिट, प्रिया का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे करके क्वेश्चन होता है ये। और चलिए आगे जरा देखिए। ये रहा, पारस प्रिया 300 रुपए का। इसे करना अपने आप ही आसान क्वेश्चन है। आई जस्ट सी दैट। ये भी नहीं। हाँ जी। एंट्री नंबर ई देखिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 का ई पार्ट, ये लोगों से गलत होता है। देर वॉज अ चेक ऑफ रुपीज 1,1200 अंडर डिस्काउंट। ठीक है जी। अंडर डिस्काउंट चेक था। द चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम, वो बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, किसे भरना पड़ेगा? ये हमें भरना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? डेटर टू बैंक नहीं बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक बनेगी। कितने से? 1,200 रुपए से। हो गया जी। फिर 25 पैसे ने रुपये को रिकवर्ड, तो कितना हो गया बताओ? 1,200 का 25%, 300 रुपया। अगली एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन 300 रुपये से। दो एंट्री होनी है इसमें, दो एंट्री होनी है। एक, अरे पैसा लेने की इससे अभी, ये क्या करवाया था आपको इतना सारा? इतना कुछ क्या करवाया था अभी आपको बताइए जरा। ये ऑनर हो गया, पैसा रिकवर कर रहा है, ये इतना कुछ क्या करवाया था यहाँ पर? ये एंट्री, ये तो सिखाया था आपको अभी। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर इसकी? पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक 1,200 रुपये से, और दूसरी एंट्री कितनी बनेगी? बैंक टू रियलाइजेशन कितने से? 300 रुपया से। दैट इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में लिखा रहता
देयर वाज अ चेक ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट। देयर वाज अ चेक ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट। चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम। और ये नहीं लिखा हु बिकेम इंसॉल्वेंट, नहीं लिखा, ये कुछ नहीं लिखा है। लिखा है देयर वाज अ चेक ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट। चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम। ठीक है। ड्यू फॉर कलेक्शन, ड्यू फॉर कलेक्शन आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब आप आज डिसॉल्व हो रहे हैं, और ये जो चेक है इसकी पेमेंट कब होगी? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद कब होनी है इसकी पेमेंट? मतलब आपने क्या ले लिया? अपना चेक को डिस्काउंट कराया होगा किसी से, किसी पार्टी से चेक मिला होगा, डिस्काउंट करा दिया। ठीक है। अब वो चेक जो है ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, हमें 3 महीने बाद पता चलेगा। आज क्या एंट्री करनी है? कुछ नहीं करनी। आज थोड़ी डिसऑनर हुआ हो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नो एंट्री इन दिस केस। 3 महीने बाद ये इन कैश होगा, जाके हमें पता चलेगा कि ये ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ। अगर ऑनर हो गया तो कोई बात नहीं, डिसऑनर हो गया तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, हम तो डिसॉल्व हो गए, हमारे तो अकाउंट क्लोज हो गए। भुगतेगा फिर वो बंदा। ऐसी कंडीशन में यू विल नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री। 3 महीने बाद क्या होना है? उसने मेच्योर होना है, जाके पता चलेगा ना कि ओनर हुआ डिसऑनर हुआ। आज इसकी बुक में कोई एंट्री करनी नहीं है, इवन इफ यू आर डूइंग डिसोल्यूशन। और ये पेमेंट तो है नहीं, ये तो आपको क्या करना था, आपको पैसा मिलना था। आपका ये चेक ऑनर होगा नहीं होगा? अगर ये डिसऑनर हो गया, बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा पैसा। तब का तब देखा जाएगा, हम तो डिसॉल्व हो गए अब। सिग्नेचरीज होंगे, बैंक उनके घर नोटिस भेजेगा। हमारा कोई रोल नहीं है इसमें अब। तो अभी इसकी कोई एंट्री नहीं बननी होती है। ये देखिए, एफ एंट्री। सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 16,000 एंड वाज टू बी पेड रुपीज 15,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए था उसको? 15,000। उसने कितना पे कर दिया? 16,000। 15 से एंट्री होगी, 16 से नहीं होगी। हमने कितना वादा किया? 15,000 का वादा किया। ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट आई डिस्कस फर्दर, लेकिन इन्हें करना है आपने, इन्हें जरूर से करेंगे, आप कर पाएंगे। एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। और ये देख रहे हैं 2023, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो कितना आसान है। एक डिसोल्यूशन का फुल फ्लेश क्वेश्चन बनाओ, उससे अच्छा तो ये कर लो। ऐसा होता है क्वेश्चन कई बार, चॉइस में आ जाता है। बच्चा क्या करता है? अकाउंट बनाएंगे जी, अकाउंट में गलतियां होती हैं। है एंट्रियां यार हवा में हो जाती हैं। कौन सी एंट्री जो नहीं कर पाओगे? रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्ट रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिटर 45 अंडर का 50 एंड फुल सेटलमेंट लेंगे, नो एंट्री। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज कैश टू रियलाइजेशन। रिमेनिंग क्रेडिटर अमाउंटेड 20,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। 19,000 रिलेशन टू बैंक, 19,000 की एंट्री बन गई। रिमेनिंग स्टॉक 30,000 टेकर बाय विमल एट पार्टनर टू 20% डिस्काउंट। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? विमल का कैपिटल टू रियलाइजेशन 24,000 से। और लास्ट एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट जिसकी 10,000 की वैल्यू थी 40% में रियलाइज हुआ। कैश टू बैंक टू रियलाइजेशन कितने से? 6,000 से। लो हो गए सारे। कितना आसान क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन 2023 में, कितना आराम से हो जाता है। सो ये था जनरल एंट्री का स्टफ सारा का सारा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब मुझे आपके साथ कुछ बड़े क्वेश्चन करने हैं, याद है ना, खूब सारे क्वेश्चन जिसमें खूब सारा ट्रांसफर होता है। करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, वी हैव टू डू ऑल सच स्टफ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे उसमें क्या करेंगे? फुल फ्लेश कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक और जनरल एंट्री के साथ। ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे। सो ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये वाले, ये आपको करने हैं। 18 हो गया, 17, 18, 19। ये देखिए, ये जिस बच्चे ने फोटो खींची थी उसका अंगूठा है यहाँ पर। ये 19 क्वेश्चन हो गया, ये सब करने हैं आपने। फिर हमारे पास आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट वाले क्वेश्चन। इतना कर लेंगे तो आपके पास ये टॉपिक ग्रिप में रहेगा।